देखो यहाँ अभ्यास 4 के बी में लिखा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 45 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समविभाजित कीजिए। तो जब हम अपनी अभ्यास पुस्तिका 45 अंश का कोण बना करके उसको समविभाजित करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे एक कोई भी पटरी की सहायता से रेखा खींच लेंगे। जैसे मान लो हमने खींच लिया रेखा, एक बिंदु ए लिया और दूसरा बिंदु बी लिया, दोनों 6 सेंटीमीटर। अब ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी, ठीक है। अब किसी भी आदर्श एक बिंदु ए को केंद्र मान करके यहाँ पर और एक आधा से अधिक दूरी या किसी भी दूरी पर हमने एक जो है चाप लगाया ऐसे, ठीक है। क्या लगाया? चाप। पहले देख लो फिर आप करेंगे। पहले देख लो, एक चाप लगाया। जहां ये चाप काटता है इस बिंदु का कोई नाम दे दीजिए। जैसे इस बिंदु का नाम आपने दे दिया डी। अब जहां ये चाप काटता है जिस बिंदु पर, इसी बिंदु पर पुनः इसको प्रकार को रख करके एक चाप और काटें। ये जिस चाप पे काट रहा है इसका हमने नाम रख दिया ई, ठीक है। जहां ये चाप काट रहा है दोबारा ई पर अपना प्रकार रख करके एक बिंदु पे और चाप काटेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका एफ। क्या हो जाएगा? एफ। अब आप चाहें तो पटरी से इसको मिला लें, ठीक है। पटरी से मिला करके इसको या तो आप समझने के लिए इसको आगे बढ़ा दें ऐसे, एक ये कोण बन गया और दूसरा ऐसे आगे बढ़ा लें, एक ये कोण बन गया, ठीक है। अब देखें हमको 45 अंश बनाना है जबकि ये 60 और 120 बन गया। अब इन दोनों बिंदुओं को केंद्र बिंदु ई को एक केंद्र मान करके ऐसे एक चाप काट दीजिए और केंद्र बिंदु एफ को केंद्र बिंदु मान करके एक चाप काट लीजिए। तो दोनों चाप काट रहा है जी पर। किस पे? इसका नाम दे देंगे जी। अब इसे जो है मिला लेंगे, बिंदु ए से जी को इस तरह से ऐसे मिला करके पटरी और पेंसिल की सहायता से आगे बढ़ा लेंगे। ये एक बन गया, ठीक। तो ये बना आपका 90 अंश का। कितने का? यहाँ से देखेंगे ए बी और मान लीजिए यहाँ सी है, तो ये 90 अंश का कोण बन गया। कितने का? 90 का बन गया। अब इसे हमें करना है 45। कितना करना है? 45। तो एक केंद्र बिंदु डी पर हमने चाप पहले से ही काटा था, तो यहाँ से एक लेकर के चाप को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया और यहाँ ये काटा एच पर। तो ये केंद्र बिंदु एच जो है, इस जगह एच पे पेंसिल को रख करके हम एक चाप और काट लेंगे जो डी और एच पर हमने काटा। देखिए यहाँ करके मिल रहा है, ठीक है। तो ये जिस पे काट रहा है इसको आई नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? आई। अब आई और ए को पटरी प्रकार की सहायता से ऐसे मिला करके हम इसे आगे बढ़ा लेंगे। बढ़ गया। अब ये कोण हो गया आपका 45 अंश का। कितने का? ये 45 का हो गया और ये भी पूरा 45 का हो गया। यहाँ कह रहा है कि 45 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करिए। तो अब ये जो कोण निकल रहा है ये ए बी सी हो गया, डी है ही, इसको मान लीजिए एल है कोण, ठीक है। तो एक केंद्र बिंदु है यहाँ पर ए, दूसरा है इसको काटता है अर्धक पे डी पे, तो डी पर ही केंद्र मान करके एक चाप और काटिए। आप यहाँ से काटे हैं, ठीक है। और जो ए और एल है जहाँ चाप काट रहा है इस पर रख करके प्रकार को एक चाप और काट दीजिए, जो आपका ये चाप हो जाएगा आई, जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जे। तो इसको देखिए 45 अंश का है। अब यहाँ पटरी प्रकार की सहायता से ए और जे को आगे हम बढ़ा देंगे। ए और जे को क्या करेंगे? आगे बढ़ा देंगे। ये कोण एल ये हो जाएगा एम, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है कि 45 अंश का कोण बनाकर, तो हमने 45 अंश का कोण पटरी प्रकार की सहायता से बनाया। उसके बाद इसका जो है समद्विभाजित कर दिया इसको। असमद्विभाजित करने के बाद हमने देखा ये अगर 45 का है तो ये जो है आधा हो गया, तो ये 22.5 का हो जाएगा और ये भी 22.5
5 का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोण ए बी और एम, कोण ए बी और एम ये हो गया आपका 45 अंश, सॉरी 22.5 अंश का हो गया। कोण ए बी और एल या एल ए बी, कोण एल ए बी ये आपका 45 अंश का है। कितना है? 45 अंश का। और कोण ए बी और एम ये हो गया आपका समद्विभाजित हो गया, समद्विभाजित हो गया, है ना, जिसमें कोण एल ए और एम बराबर कोण एम ए और बी, एम ए बी ये दोनों बराबर हो गए। यानी कि ये कोण जैसे एल ए एम एक कोण बन गया, दूसरा कोण बन गया एम ए और बी। ठीक है, तो ये 45 अंश के कोण को आप इस तरह से आप समद्विभाजित कर लेंगे। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले आपको 45 अंश की जगह पे 90 बनाना पड़ेगा। और 90 कैसे बनेगा? इसके लिए आप 60 बनाएंगे, फिर 120 बनाएंगे, उसका अर्धक करेंगे तो 90 बनेगा। तो 90 का अर्धक करेंगे तो 45, और 45 का समद्विभाजित करेंगे तो 22.5 और 22.5 होगा। तो ये बात समझ में आ गई सबको? बना लेंगे। ठीक है, अभ्यास इसका करिए, फिर इसका रचना हम लिखवाते हैं। ठीक।